दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लूसेंट का कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए हम पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1947। भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम स्थापित व्यापार केंद्र था वो सूरत था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को दो भागों में बांटती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, और ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, खजुराह मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंदेल राजपूत। खजुराह मंदिर का निर्माण जो किया था वो चंदेल राजपूत किया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महाद्वीप में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काला। यदि वायुमंडल ना होगा तो आकाश का रंग काला होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दाब। संभारी रेखाएं दाब दर्शाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आमेर का किला किस नगर में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। आमेर का जो किला है वो जयपुर नगर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किए थे वो राजा राम मोहन राय थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का जो संबंध था वो पाटलिपुत्र नगर से था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर राज्य को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डोगरा भारत के किस राज्य के निवासी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डोगरा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऊटी पर्वतीय नगर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर। मनसबदारी प्रणाली जो आरंभ किए थे वो अकबर ने किए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। भारत में जो अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान राज्य में लगता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सोने की जो सबसे बड़ी खान है वो कर्नाटक राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉन्टजन। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी तारामंडल सह विभाजन परिसर कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पटना में। इंदिरा गांधी तारामंडल सह विभाजन परिसर पटना में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य जो है वो मधुबनी कला के लिए विख्यात है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कालिंजर में। शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में।
बिहार बंगाल से पृथक 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1931 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो महात्मा गांधी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। प्रभावती देवी जो थी वो स्वतंत्रता सेनानी चंपारण की क्षेत्र की थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। बंगाल के जो नवाब मीर कासिम थे वो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य को महल मुख्य रूप से किस चीज़ का बना था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी को जो नेता थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो क्या था? संस्कृत था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एम.एन. राय। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो एम.एन. राय थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, औरंगजेब के समय में पटना का नाम क्या हो गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजीमाबाद। औरंगजेब के समय में पटना का नाम जो था वो अजीमाबाद हो गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 247। भारतीय द्वीपों की कुल संख्या 247 है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 204। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204 है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 43। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 43 है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था। भारत में जो शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है,
गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना। गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो यमुना है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो सांगपो है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तवा और औरसन। नर्मदा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो तवा और औरसन है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा घग्गर। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र जो नदी है वो घग्गर नदी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काली नदी या काली गंगा। शारदा नदी का अन्य नाम जो है काली नदी है या काली गंगा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, दक्षिण पठार से सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। दक्षिण पठार से सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र बड़ी नदी सोन नदी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्वामी सहजानंद कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसान आंदोलन के नेता। स्वामी सहजानंद जो थे वो किसान आंदोलन के नेता थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर में। हरिहर नाथ का जो मंदिर है वो सोनपुर में अवस्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जो जनक थे वो डाल्टन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जे थॉमसन है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम चैडविक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन को जो ऊपर आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा धनात्मक आवेश। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उदासीन आवेश, जिसे हम शून्य आवेश भी कहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो उदासीन आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, परमाणु धनावेशित गोला या कहने वाले कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाभिक के ऊपर धनावेश होता है या कहने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। नाभिक के ऊपर धनावेश होता है या कहने वाले रदरफोर्ड थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, वेग, त्वरण और बल कौन सा राशि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि। वेग, त्वरण और बल जो है वो सदिश राशि है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं और ये मेरा लास्ट सवाल है, दाब कौन सा राशि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि। दाब जो है वो अदिश राशि है। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।